नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पापकुशा एकादशी कब पड़ेगी और इसकी क्या कथा है यह सब बताऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता देती हूँ। ऊपर आई बटन में एक वीडियो है, इसमें आप एकादशी व्रत के बारे में सारी जानकारी, जो भी आपके मन में शंका है या फिर व्रत शुरू करने का, कौन से व्रत को कैसे किया जाता है, एकादशी कब शुरू करें, ये सारी जानकारी ऊपर आई बटन में जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगी। आश्विन मास में पड़ने वाली पापकुशा एकादशी इस बार 2021 में 16 अक्टूबर दिन शनिवार को होने वाली है। 16 अक्टूबर को पड़ने वाली यह एकादशी पापकुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कथा सुना देती हूँ। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु के ऐसे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला हो और उसमें ब्रह्मदेव विराजमान हो। आगे भगवान कहते हैं, जिस तरह जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सर्वव्यापक भगवान जगन्नाथ की शरण में जाता है उन्हें कभी भी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्यों के कारण भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव्य अर्थात भगवान शिव का भक्त होकर विष्णु की निंदा करता है वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है, वहां उसे तब तक रखा जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी ना हो जाए। यह एकादशी मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी के दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अन्यास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष अपने माता के पक्ष की 10 पीढ़ियां, पिता के पक्ष की 10 पीढ़ियां तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की तरह ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते, छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। दरिद्र पुरुष को भी चाहिए जो गरीब है कि वह यथाशक्ति स्नान दान क्रिया करके प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कार्य करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना देखनी नहीं पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वह पहले के पुण्यों से ही यह जीवन प्राप्त किए हुए होते हैं। पुण्य करता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ता है
और धर्म से स्वर्ग में जाता है। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पाप कुशा का महात्म मैंने वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को पाप कुशा एकादशी के बारे में पूरी कथा सुनाई। तो ये थी एकादशी व्रत की, पाप कुशा एकादशी व्रत की कथा। इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। हिंदू धर्म से संबंधित, व्रत कथाओं से संबंधित, मंत्र, स्तुति और बहुत सारे उपाय। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राधे या राम राम या जय श्री कृष्ण या फिर जय माता दी या ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।